खुद छोड़ा ससुराल, अगर पति से अलग रह रही है पत्नी तो गुजारा भत्ता नहीं देने का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों अगर किसी भी वजह से पत्नी पति से अलग रह रही है तो पति को गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गुजारा भत्ता के नियम क्या है। तो दोस्तों सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की व्यवस्था की गई है। इसके तहत पत्नी, बच्चा, माता पिता जो भी आश्रित हैं वो मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं अगर उनके पास जीविका के साधन नहीं मौजूद है। दोस्तों आप समझेंगे कि गुजारा भत्ता दो तरह का होता है, एक होता है अंतरिम, एक होता है स्थायी। अगर मामला अदालत में लंबित है तो उस दौरान के लिए अंतरिम गुजारे भत्ते का आदेश दिया जा सकता है। मेरे कई सारे व्यूअर्स का सवाल था कि कोर्ट में केस चल रहा है सर, या मैं कोर्ट में केस करने वाला हूं तो गुजारा भत्ता कब से देना होगा, कब नहीं देना होगा। तो दोस्तों अगर कोई शख्स परमानेंट मेंटेनेंस के लिए भी दावा कर सकता है तलाक जैसे मामलों में, स्थायी गुजारा भत्ता तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि संबंधित पक्ष पति या पत्नी दोबारा शादी न कर ले या उसकी मौत ना हो जाए, तब तक गुजारा भत्ता देना होता है तलाक के मामलों में। दोस्तों हिंदू विवाह कानून 1955 के तहत पति या पत्नी गुजारा भत्ते का दावा कर सकते हैं। इसकी धारा 24 कहती है कि अगर पति या पत्नी के पास अपना गुजारा करने के लिए आय का कोई भी स्रोत नहीं है तो वो इसके तहत अंतरिम गुजारा भत्ता और इस प्रक्रिया में लगने वाले खर्च की क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। दोस्तों धारा 25 के तहत पति या पत्नी स्थायी गुजारा भत्ता का दावा कर सकते हैं अगर वे खुद का गुजारा करने में असमर्थ हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत भी कोई भी महिला अपने और अपने बच्चों के लिए गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। परिस्थितियों के हिसाब से, जो भी परिस्थितियां होती हैं दोस्तों, उस हिसाब से अदालतें गुजारे भत्ते को घटा बढ़ा या रद्द भी कर सकती हैं। अब दोस्तों गुजारा भत्ता कितना होगा इसका कोई तय फार्मूला नहीं है, ये केस के हिसाब से तय होता है और ये साथ ही अदालतों के विवेक पर निर्भर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2020 में इसे लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें अदालतों से फैसलों से पहले जो भी संबंधित पक्ष हैं उनकी आय और संपत्ति के पूरे ब्यौरे समेत अलग अलग निर्देश थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में एक महिला को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उसने कहा था कि उसने अपने मर्जी से ससुराल छोड़ा था। दोस्तों न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की सिंगल पीठ थी, न्यायाधीश की पीठ द्वारा यह आदेश दिया गया था कि सीआरपीसी की धारा 125(4) के प्रावधान के तहत यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है तो उसे अपने पत्नी से भरण पोषण पाने का कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। दोस्तों समझिएगा कि अगर किसी भी तरह से पत्नी अपने पति से अलग रहती है तो उसे गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं होगा। अब केस को समझते हैं दोस्तों कि हाईकोर्ट में मथुरा की एक फैमिली कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने के लिए उसके पति द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उसे जीवन यापन के लिए रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। फैमिली कोर्ट ने उसे पत्नी को 10,000 रुपए प्रति महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, मथुरा फैमिली कोर्ट ने। इसी मामले में दोस्तों हाईकोर्ट के आदेश में न्यायाधीश ने यह कहा था कि पत्नी ने दिसंबर 2017 में ससुराल छोड़ दिया था। उन्होंने तब कहा चूंकि वो अपनी मर्जी से गई थी इसलिए वो धारा 125(4) सीआरपीसी के अनुसार रखरखाव का लाभ पाने का हकदार नहीं है। इसी केस के सिलसिले में दोस्तों हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को ये कहते हुए रद्द भी किया था कि यह आदेश अवैध और विकृति से ग्रस्त है। इसी केस के सिलसिले में दोस्तों पत्नी ने अपनी ओर से दावा किया था कि उसने अपने वैवाहिक घर को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे ताना मारा जा रहा था, दहेज लाने के लिए परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी केस में इसके बाद पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया। तो हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार जो कपल थे दिसंबर 2015 में शादी के बंधन में बंधे थे। याचिका में कहा गया कि पत्नी ने दिसंबर 2017 में मेडिकल टेस्ट भी करवाया जिसके कारण वो गर्भ धारण नहीं कर सकी। याचिका के अनुसार पति ने उसी महीने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें महिला और उसके परिवार पर उसके परिवार के और सदस्यों पर भी मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी, मतलब एफआईआर दर्ज की गई थी और आखिरकार उन्होंने 2018 में तलाक के लिए अर्जी दाखिल करी। 2018 में दोस्तों उसी साल फरवरी में पत्नी ने पति और उसके रिश्तेदारों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी 498A के तहत चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी 506, गर्भपात महिला की सहमति के बिना कराने 313, अप्राकृतिक अपराध 377, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के साथ विभिन्न अपराधों में, कई सारे अपराधों में आरोप लगाते हुए क्रॉस शिकायत दर्ज की थी। और इसी आदेश के अनुसार पत्नी के वकील ने तर्क दिया था
इसी केस में कि वो इसलिए चली गई क्योंकि उससे दहेज मांगा जा रहा था। और उन्होंने कहा कि कोई भी पत्नी बिना किसी कारण अगर पति का घर छोड़ती है, तो साथ में ये भी कहा गया था कि वो उसने घर छोड़ा नहीं है बल्कि वो अपने वापस ससुराल जाने के लिए तैयार है, उसे वापस ससुराल से प्रताड़ित करके भगाया गया है। तो दोस्तों किसी भी स्थिति में अगर पत्नी अपनी इच्छा से घर छोड़कर पति का जाती है तो वो भरण पोषण पाने का अधिकारी नहीं होगी। हाँ, अगर पत्नी के साथ अत्याचार हुआ है, अगर आरोप सही है, तो पति को हर हालत में पत्नी को भरण पोषण देना ही होगा। पत्नी को भी, साथ में अगर कोई अविवाहित पुत्री या पुत्र है अवैध, तो उसको भी भरण पोषण देना ही होगा। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा सवालों के जवाब देने का। लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।